लेकिन आज जिस तरह से जेडीयू ने ऐलान किया है कलाधार मंडल के नाम का, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए झटका जरूर है। 5 सांसद उनके हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान को कोई सीट नहीं मिलने जा रही है। अब आगे कई सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से कोई सीट क्या चिराग पासवान को मिलेगी यह भी देखना होगा। अभी तो बीमा भारती चूंकि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, तो इस सीट पर चुनाव का ऐलान हुआ, तो इस सीट पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। लेकिन आगे कई विधायक सांसद बन गए हैं, तो उनकी सीट पर क्या जब उपचुनाव होगा तो क्या चिराग पासवान की पार्टी को कोई सीट जाएगी यह भी देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि झटका लगा है, या अभी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव में जेडीयू और लोजपा दोनों साथ साथ दिख रहे थे। नीतीश कुमार लोजपा के सीट पर जाकर के प्रचार कर रहे थे, तमाम सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रहा है, नीतीश कुमार ने चिराग को बड़ा झटका दे दिया है। क्या झटका दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। देखिए अब क्या हो गया है। अब तमाम चीजें तो सब कुछ सही चल रहा था, लोकसभा सीट को लेकर के जो मसला था सब कुछ सुलझ गया, अब जीत भी हासिल हो गई चिराग पासवान की। अब क्या हो गया, क्या झटका दे दिया है नीतीश कुमार ने? नहीं, झटका जो दिया है चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने, वो झटका क्या है वो हम आपको अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं विशाल। लेकिन आपको बताते हैं, मामला रुपौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है। आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की केमिस्ट्री हाल के दिनों में बहुत बेहतर नजर आ रही थी। दोनों के बीच की ऐसा लग ही नहीं रहा है, जो केमिस्ट्री है उससे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अभी हाल के दिनों तक चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा करते थे, लेकिन चिराग पासवान अब गुलदस्ता लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उनकी पार्टी के नेता भी कई उनके साथ जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो खबर आ रही है रुपौली को लेकर, उससे ऐसा लगता है कि कहीं चिराग पासवान को जेडीयू ने तो झटका नहीं दे दिया। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये जानकारी है, और थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने जुटाने की कोशिश की है। रुपौली की विधानसभा सीट पर आज जेडीयू ने अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया है। कलाधार मंडल को जेडीयू ने टिकट थमा दिया है। अब आप कहेंगे कि अब कलाधार मंडल को जेडीयू ने टिकट थमाया है तो चिराग पासवान के लिए कैसे झटका है, इससे चिराग का क्या कनेक्शन है? जो जानकारी हमारे पास है और मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है, चिराग पासवान की दावेदारी इस सीट पर थी। चिराग पासवान इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। उम्मीदवार भी तय था कि रुपौली लोकसभा सीट पर एनडीए की तरफ से चिराग की पार्टी का उम्मीदवार होगा। शंकर सिंह को चिराग पासवान उम्मीदवार बनाने जा रहे थे। शंकर सिंह की उम्मीदवारी तय थी, और शंकर सिंह चिराग पासवान से जाकर दिल्ली में मिले भी थे, दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तकरीबन तय है और जेडीयू इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान को जाहिर तौर पर आज झटका लगा है। शंकर सिंह चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार रुपौली से नहीं होंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा, जेडीयू ने कलाधार मंडल को रुपौली से उम्मीदवार उतार दिया है। तो चिराग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। रुपौली में 14 जून को नामांकन होने जा रहा है। तो जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सीट जरूर छोड़ दी लोकसभा चुनाव में, काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी। चिराग पासवान के लिए रुपौली की सिटिंग सीट नहीं छोड़ी है। विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि वो लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान के लिए जेडीयू ने यह त्याग नहीं किया है। चिराग पासवान के लिए जेडीयू ने यह सीट नहीं छोड़ी है। तो विशाल, देखिए, रुपौली का विधानसभा जो उपचुनाव है, और रुपौली के विधानसभा उपचुनाव से पहले कई तरह की चर्चा चल रही थी। गुलदस्ता लेकर जिस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हो रही है, ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है और बहुत अंडरस्टैंडिंग दोनों की एकदम समझ में आ रहा था। बहुत अच्छी है दोनों की अंडरस्टैंडिंग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा तो चिराग पासवान पर है ही। तो चिराग पासवान को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी रुपौली की विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने को लेकर। जेडीयू ये सीट उनके लिए छोड़ देगी। लेकिन आज जिस तरह से जेडीयू ने ऐलान किया है कलाधार मंडल के नाम का, उससे ये लगता है कि
कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए झटका जरूर है। 5 सांसद उनके हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान को कोई सीट नहीं मिलने जा रही है। अब आगे कई सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से कोई सीट क्या चिराग पासवान को मिलेगी, यह भी देखना होगा। अभी तो बीमा भारती चुनकी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, तो इस सीट पर चुनाव का ऐलान हुआ, तो इस सीट पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। लेकिन आगे कई विधायक सांसद बन गए हैं, तो उनकी सीट पर क्या जब उपचुनाव होगा तो क्या चिराग पासवान की पार्टी को कोई सीट जाएगी, यह भी देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि झटका लगा है, या अभी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चलिए, फिलहाल नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को झटका दे दिया है। रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। अब देखना होगा क्या कुछ इसका रिएक्शन होता है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।